नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मास्टरमाइंड की। जो पुस्तक है एक प्रेरणादायक और आत्मविश्वास पर आधारित एक पुस्तक है जो व्यक्तित्व विकास, मानसिकता को मजबूत करने और सफलता प्राप्त करने के तरीकों पर केंद्रित है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं और अपनी सोच को किस प्रकार सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सोचने की शक्ति। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अगर सोच नकारात्मक होगी तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जब हम किसी काम को लेकर सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग समाधान ढूंढने में मदद करता है, लेकिन अगर हम पहले ही हार मान लें तो हम कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र सोचता है कि वह परीक्षा में अच्छा करेगा और मेहनत करता है तो उसके अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर वह पहले ही सोच ले कि परीक्षा कठिन है और वह फेल हो जाएगा तो उसकी मेहनत भी कम हो जाती है और नतीजा भी खराब हो सकता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। यह किताब हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल होता है, बस हमें सही नज़रिए से उसे देखना आना चाहिए। जब हम हर चीज़ में अच्छे की तलाश करते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है और हमारी सफलता के मौके बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पर भरोसा रखना। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम कोई भी काम पूरे जोश के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो कोई भी हमें सफल नहीं बना सकता। यह आत्मविश्वास तब आता है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। आत्मसम्मान यानी खुद की इज्जत करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया भी हमें कम आंकेगी। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा खेल में अच्छा होता है और उसे खुद पर भरोसा होता है तो वह और भी बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वह डरने लगे कि वह हार जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानना चाहिए और खुद को प्रेरित करना चाहिए। खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय हमें अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारण। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लक्ष्य हमें बताता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। बिना लक्ष्य के जिंदगी भटकने जैसी होगी। यह किताब हमें सिखाती है कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उन पर काम करना चाहिए। इससे रास्ता आसान हो जाता है और हम जल्दी थकते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक साल में किताब लिखना चाहता है तो उसे रोज थोड़ा थोड़ा लिखने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर वह हर दिन 500 शब्द लिखेगा तो साल के अंत तक उसकी किताब पूरी हो जाएगी। इस तरह अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो उसे रोज एक्सरसाइज और सही खान पान का लक्ष्य बनाना होगा। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो सफलता पाना आसान हो जाता है। आदतों की ताकत। हमारी आदतें हमारी जिंदगी बनाती है। अगर हमारी आदतें अच्छी होगी तो हम सफल होंगे, लेकिन अगर हमारी आदतें खराब होगी तो जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती। यह किताब बताती है कि सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी अच्छी आदतें होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है और पढ़ाई करता है तो वह बाकी लोगों से आगे निकल सकता है। वहीं अगर कोई आलस्य करता है, बिना सोचे समझे समय बर्बाद करता है और गलत संगति में रहता है तो उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। अच्छी आदतें धीरे धीरे बनाई जाती हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी रहता है। इसलिए हमें अपने रोजमर्रा के कामों में अच्छी आदतें जोड़नी चाहिए। नकारात्मकता से बचाओ। नकारात्मकता सोच हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। जब हम बार बार यही सोचते हैं कि हम यह काम नहीं कर सकते तो सच में हम वह काम नहीं कर पाते। इस किताब में बताया गया है कि नकारात्मकता से दूर रहने के लिए हमें खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक हो जाएगी
उदाहरण के लिए अगर किसी स्टूडेंट को उसके दोस्त बार बार कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह सच में खुद को कमज़ोर समझने लगेगा। लेकिन अगर उसे ऐसे दोस्त मिले जो उसकी हिम्मत बढ़ाएं तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होगा। हमें नकारात्मक बातों और लोगों से दूरी बनानी चाहिए और हमेशा सकारात्मक माहौल में रहने की कोशिश करनी चाहिए। एकाग्रता और मानसिक अनुशासन। अगर हमें किसी भी काम में सफलता पानी है तो हमें अपने ध्यान को भटकने से बचाना होगा। यह किताब बताती है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें अपने आसपास की चीज़ों से विचलित नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के समय बार बार मोबाइल चलाने लगे तो उसकी एकाग्रता कम हो जाएगी और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसी तरह अगर कोई खिलाड़ी अपने खेल में ध्यान नहीं देगा तो वह कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा या कर सकता है। ध्यान बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन से समय प्रबंधन और अनुशासन का पालन करना चाहिए। प्रेरणा और निरंतर सीखना कभी खत्म नहीं होता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। यह किताब बताती है कि सफल लोग हमेशा नई चीज़ें सीखते रहते हैं और खुद को समय के साथ अपडेट रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई बिजनेसमैन अपनी फील्ड में नए ट्रेड्स नहीं सीखेगा तो वह पीछे रह जाएगा। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स नहीं सीखेगा तो उसे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। खुद को प्रेरित रखने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए और खुद को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किलों से सीखना। असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। यह किताब हमें सिखाती है कि असफलता हमें सिखाने के लिए आती है, हमें रोकने के लिए नहीं। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह हार मान ले तो वह कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। असफलता को एक सबक की तरह लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आभार और सकारात्मकता। कृतज्ञता यानी धन्यवाद कहने की आदत हमें खुश और सकारात्मक बनाती है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम हर दिन उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहें जो हमारे पास हैं तो हमें जीवन में खुशी महसूस होगी। यह किताब बताती है कि हमें हर दिन कम से कम 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद करना चाहिए जिससे हमारी मानसिकता मजबूत बनी रहे। सही लोगों के साथ समय बिताना। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे हमारी सोच और आदतों पर गहरा असर डालते हैं। अगर हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी मानसिकता भी वैसी ही बनेगी। वहीं अगर हम आलसी, नकारात्मक और निराशावादी लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक छात्र ऐसे दोस्तों के साथ रहता है जो पढ़ाई में मन लगाते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वह भी प्रेरित होगा और मेहनत करेगा। लेकिन अगर उसके दोस्त पढ़ाई को लेकर लापरवाह हैं और सारा दिन समय बर्बाद करते हैं तो वह भी उसी रास्ते चला जाएगा। इसलिए यह किताब सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को सोच समझकर चुनना चाहिए। अगर हम सफल बनना चाहते हैं तो हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो पहले से सफल हैं। हमें ऐसे मेंटर्स और दोस्तों की तलाश करनी चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमारी सफलता में मदद करें। सही संगति हमें आगे बढ़ाती है और गलत संगति हमें पीछे खींच सकती है। सही समय प्रबंधन करें। समय हर किसी के पास समान होता है, लेकिन कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके सफल बन जाते हैं जबकि कुछ इसे बर्बाद कर देते हैं। यह किताब बताती है कि अगर हम समय को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो हम कम समय में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने दिन की योजना बनानी चाहिए। जो भी ज़रूरी काम है उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए और बेकार के कामों में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई छात्र पढ़ाई और एंटरटेनमेंट में बैलेंस बनाएगा तो वह अच्छे नंबर भी ला सकता है और अपने शौक भी पूरे कर सकता है। लेकिन अगर वह सिर्फ सोशल मीडिया
और गेम्स में समय बर्बाद करेगा तो उसका भविष्य प्रभावित होगा। समय प्रबंधन के लिए टू डू लिस्ट बनाना, काम को छोटे हिस्सों में बांटना और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचना जरूरी है। जब हम अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तनाव को सही तरीके से संभालना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव होना सामान्य है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तनाव को खुद प्रभावी होने देंगे तो यह हमारी सेहत और मानसिक शांति को बिगाड़ सकता है। यह किताब बताती है कि तनाव को कम करने के लिए हमें खुद को रिलैक्स करने के तरीके सीखने चाहिए, जैसे मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, सही खान पान रखना और अच्छी नींद लेना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस के काम के कारण बहुत तनाव में रहता है तो उसे बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा टहलना चाहिए और अपनी पसंदीदा काम करने चाहिए। इसके अलावा किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी परेशानी शेयर करना भी तनाव कम करने में मदद करता है। जब हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ बात करते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है और कई बार समाधान भी मिल जाता है। तनाव को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और इसे अपनी ताकत में बदलना चाहिए। जब हम मुश्किल हालातों में शांत रहना सीख लेते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता। पैसे को सही तरीके से मैनेज करना भी एक जरूरी कौशल है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। यह किताब सिखाती है कि पैसे को सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से बचाना और निवेश करना भी आसान आना चाहिए। कई लोग पैसे को कमाते हैं लेकिन सही फाइनेंशियल प्लानिंग न होने के कारण जल्दी खर्च कर देते हैं और बाद में परेशान होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी सारी कमाई सिर्फ महंगे कपड़ों और फालतू चीज़ों में खर्च कर देता है तो भविष्य में उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर वह अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत और निवेश में लगाता है तो वह आने वाले समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क समझना चाहिए और गैर जरूरी खर्चों को कम करना चाहिए। सही फाइनेंशियल प्लानिंग से हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं और आर्थिक आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह किताब बताती है कि हमें अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अगर हम सिर्फ काम पर ध्यान देंगे और अपने शरीर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करेंगे तो जल्दी ही थकान और बीमारियां हमें घेर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज़ देर रात तक जागता है, जंक फूड खाता है और एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगेगी और उसका ध्यान भी ठीक से नहीं लगेगा। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। हमें तनाव से बचने के लिए, खुश रहने और खुद को रिलैक्स करने के लिए समय निकालना चाहिए। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। लगातार सुधार की आदत। अगर हमें सफल होना है तो हमें हमेशा अपनी आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह किताब सिखाती है कि सीखने और सुधार करने की कोई उम्र नहीं होती है। हमें हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज़ थोड़ी थोड़ी नई स्किल सीखता है तो कुछ ही सालों में बहुत कुछ कुशल बन सकता है। वहीं अगर कोई एक बार सीख कर रुक जाता है तो समय के साथ उसकी तरक्की रुक जाती है। लगातार सुधार के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, नए विचारों को अपनाना चाहिए और खुद को समय के साथ अपडेट रखना चाहिए। जब हम यह सोचते हैं कि हम पहले से बेहतर बन सकते हैं तो हम खुद पर काम करने लगते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मास्टरमाइंड किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ बाकी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी सोच, आदतें और अनुशासन पर ज़्यादा निर्भर करती है। अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो हम अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम किताब में कुछ पॉइंट दे गए हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आत्मविश्वास और सही आदतें सफलता की कुंजी है। लक्ष्य बनाकर मेहनत करने से कुछ भी संभव है और सकारात्मक
लोगों के साथ रहना और लगातार सीखते रहना जरूरी है। अपने समय, पैसे और सेहत को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।